आइए दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह आपको आज बताऊंगा सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके ग्रुप डी से लेके और IAS PCS तक क्वेश्चन आते हैं। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और हम बताते हैं आपको सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम क्या है, कहाँ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, छोटी मोटी बातें तमाम। तो इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स में लिखें कि हमारी वीडियो में क्या कमी थी या आपके लिए और आगे हम क्या अच्छा बनाएं। तो हम शुरू करते हैं सोलर मंडल के बारे में। सौर मंडल सोलर सिस्टम हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला के अंदर पड़ता है, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। ब्रह्मांड में अनेकों आकाशगंगाएँ हैं, इसी के अंदर हमारी पृथ्वी भी पड़ती है। और तो हम आपको बताते हैं सीरियल वाइज। आप लेफ़्ट से देखेंगे जो येलो कलर में दिख रहा है सबसे बड़ा, तो ये हमारा सूर्य है, और सूर्य के बाहर जो किरणें सी निकली हुई हैं ये कोरोना है। इसी से सबसे ज़्यादा हीट निकलती है, जिसका टेम्परेचर 6000 डिग्री के आसपास होता है। अब हम पढ़ते हैं सूर्य से दूरी के क्रम में तमाम ग्रहों का क्रम। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह कितने हैं हमारे। तो हमारे सोलर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इससे पहले 2006 से पहले 9वां ग्रह भी हुआ करता था, जिसका नाम था प्लूटो। वो अभी भी है, लेकिन उसको हम ग्रह ना मानते हुए बोना ग्रह मानते हैं, क्योंकि 2006 में एक प्राग जगह पर एक सम्मेलन हुआ था खगोल शास्त्रियों का, और उन्होंने इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया, क्योंकि जो ग्रह की तमाम शर्तें होती हैं उनको प्लूटो पूरा नहीं कर रहा था, और नेपच्यून की ऑर्बिट को काटता था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी के आसपास वाले ग्रहों के बारे में। तो सूर्य से सबसे पहले बुध पड़ेगा। जो बुध है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इसका जो तापांतर है यानी कि दिन का रात का, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है उसमें। दिन में बहुत गर्मी होती है, लेकिन रात को बहुत ठंडा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर कोई गैसेज नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है। दूसरे नंबर पे जो सबसे सूर्य के नियरेस्ट पड़ेगा, तो दूसरे नंबर पर हमारा पड़ेगा शुक्र, जिसको वीनस कहते हैं। ये हमारे सूर्य से दूसरे नंबर का क्रम है, लेकिन हमारे पृथ्वी के जस्ट बाईं तरफ है। बुध शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, और मोस्टली ये शाम के समय पश्चिम और थोड़ा सा दक्षिण पश्चिम में दिखाई देता है, सबसे चमकीला होता है। इसको आप शाम को कभी भी देख सकते हो। तथा सुबह को ये ईस्ट में दिखेगा आपको, यानी कि पूर्व दिशा में दिखेगा सुबह में। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी पड़ती है, जिसको नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट कहते हैं, जिस पर हम सब रहते हैं। पृथ्वी ही अभी तक ज्ञात सोलर सिस्टम में ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, जीवन है। आगे वैज्ञानिकों की रिसर्च जारी है। उसके बाद हम पृथ्वी के बारे में आगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम मंगल, मार्स के बारे में, जिस पर अभी जीवन की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, और मानव बस्तियां बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक लगे हुए हैं। इसको मार्स कहा जाता है। ये भी पृथ्वी के पास में है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड की वजह से इसको रेड कहा जाता है। अब मंगल के बाद आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से स्पॉट्स हैं, ये वाले, इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, यानी कि क्षुद्र ग्रह पेटी। ये क्वेश्चन कई बार आया है, विभिन्न एग्जामों में आता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह की पेटी कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन होते हैं आंतरिक ग्रहों और बाहरी ग्रहों के बीच में, या सूर्य और आंतरिक ग्रहों के बीच में, या और कोई भी ग्रह के नाम दे देगा उनके बीच में। तो इसका आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में, या आंतरिक ग्रह। ये आंतरिक ग्रह हैं 4, और इधर वाले जो बृहस्पति से इधर, ये बाहरी ग्रह होते हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रहों के बीच में मिलेगी ये क्षुद्र ग्रह की पेटी है। उसके बाद जुपिटर, बृहस्पति, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद हम बात करते हैं सैटर्न की, शनि की। तो इससे नेक्स्ट सेकंड नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, और इसके बाद फिर प्लूटो होगा, और प्लूटो के बाद में फिर एक और एस्ट्रॉयड बेल्ट होगी। तो इसी तरह से ये हमारे ग्रहों का क्रम है। ये सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम है। तो ये तो हुई दोस्तों इनके क्रम के बारे में जानकारी। अब यहीं पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि ग्रह क्या होता है, उपग्रह क्या होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना आपको। सौरमंडल के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ग्रह क्या होता है। तो ग्रह वो पिंड होता है, पिंड हम कोई भी अंतरिक्ष में विचरण करने वाला है, जो अंतरिक्ष में घूम रहा है, कोई भी टुकड़ा यानी पत्थर का
टाइप का टुकड़ा होता है, किसी भी मेटल का हो, धूल का हो, धातु का हो, जिसका कोई एक आकार हो, वो किसी अपने तारे के, यानी कि तारा वो होता है जिसका अपना खुद का प्रकाश होता है, ताप होता है, जिसके अंदर कोई ना कोई केमिकली रिएक्शन होता है, रासायनिक क्रिया होती रहती है नाभिकीय संलयन की, और उसके द्वारा उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती रहती है, वो तारा होता है। और उस तारे के इर्द गिर्द कोई भी जो पिंड घूमता है उसको ग्रह कहा जाता है। और जो पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा लगाता है उसको उपग्रह कहा जाता है। तो इसी क्रम में जैसे बुध का कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का नहीं है, पृथ्वी के 2 हैं, मंगल के 2 हैं, और सबसे अधिक जुपिटर के हैं और सैटर्न के हैं, तकरीबन 62-67 हैं। और इनमें हमेशा बहस चलती रहती है, रेस चलती रहती है। कभी हमारे वैज्ञानिक कहते हैं जुपिटर के ज़्यादा हैं और कभी सैटर्न के ज़्यादा हैं। तो अभी आज की डेट में जो ज्ञात हैं वो सैटर्न के 69 समथिंग उपग्रह हैं, और जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का वो है जुपिटर का, जिसका नाम गैनीमेड है। ऐसे ही हमारे पृथ्वी का चांद है, चांद सभी ने देखा होगा, आप भी देखते हो। ऐसे ही मंगल का फोबोस और डीमोस हैं, जो कि सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो इसी तरह से आगे देखते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसके बारे में डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रदान करेंगे। थैंक यू।